बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हमारे घर में गेस्ट आ रहे थे और प्लान जो था वो था बारबेक्यू का। तो सोचा कि मैं इन मेमोरीज़ को अपने कैमरे में कैप्चर कर लूँ और जो कुकिंग आज के दिन मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में करनी थी, लेकिन अपनी भाभीयों की हेल्प से। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, जो कि बहुत ही जल्दी और आसानी से हमने उसको फ़ौरन कर लिया था। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिन चीज़ों की हमने बारबेक्यू करनी थी तो उन चीज़ों को हमने अच्छे से धोना था। तो सबसे पहले हमने मैरिनेशन के लिए फ़िश ले ली। तो फ़िश को धोया और पहले सिंपल पानी से धो लिया था और उसके बाद जो है वो हमने 2 घंटे के लिए इसको रखा था सिरके के पानी में, और साथ मैंने थोड़ी-सी अजवाइन डाल दी थी और नमक डाल दिया था, और इसको मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के लिए जो है वो आप इसको नॉर्मली बकेट में पानी भरकर जो है वो रख सकते हैं, ताकि ये अच्छे से जो इसकी स्मेल वगैरह है वो चली जाए। तो इसमें आप जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं और थोड़ी-सी हल्दी भी। अब यहाँ पर इसको 2 घंटे हो चुके थे, तो उसके बाद जो है वो इसको साफ़ पानी से धो लिया था। ये मैंने नहीं धोया था, मेरी भाभी ने धो लिया था। फिर उसके बाद जो है वो हमने इसका जो पहले वाला पानी था वो निकाल के साफ़ वाले पानी से एक दफ़ा जब धो लिया। अब जो है वो नेक्स्ट इसकी बारी थी मैरिनेट करने की। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो रेडीमेड होते हैं मसाला वो ले लिया था, फ़िश मसाला लिया था, और इसमें 3 पैकेट जो है वो मैंने शामिल किए थे, और इसका जो वेट था वो 40 ग्राम था, दोनों तीनों पैकेट्स का। उसके बाद जो है वो 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और ऑलिव ऑयल इसमें डालकर सबसे पहले जो है वो मैंने इसको थोड़ा-सा जो है वो मिक्स किया, और उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑलिव ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये मैक्सिमम जो है वो हाफ़ कप इसमें लग गया था, हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो सकता है, लेकिन इसको जो है वो हमने थोड़ा-सा पेस्ट टाइप का बना लेना है। देन जब ये पेस्ट बन जाएगा तो उसके बाद जो है वो हमने फ़िश लेनी है और वन बाय वन जो है उसके ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई करना है। और यहाँ पर जो है वो मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ वन बाय वन एक-एक फ़िश को, ताकि जो है वो हम जब फ़िश को इसको जब पकाएँ तो ये अच्छे से जो है वो हर फ़िश के पीस पर जो है वो अच्छे से इसका मसाला लगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर रही थी और वन बाय वन कर रही थी। यहाँ पर जो है वो मैंने अच्छे से अब अप्लाई कर लिया था वन बाय वन तमाम पीसेस को, और उसके बाद जो है वो मैंने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ये बर्तन जो है वो इस फ़िश के लिए कम पड़ गया था। तो ये मैक्सिमम हमने 5 एंड हाफ केजी ली थी फ़िश। अब नेक्स्ट जो है वो मैरिनेशन थी चिकन टिक्का बोटी के लिए। तो उसके लिए मैंने चिकन यहाँ पर ले लिया था 5 केजी और उसको अच्छे से धोकर साइड पे रख दिया था। देन मैरिनेशन के लिए मैंने एक बर्तन में 1 किलो दही ले लिया था, और उसके बाद यहाँ पर भी रेडीमेड चिकन टिक्का मसाला यूज़ करूँगी, और इसके बाद जो है वो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने इसमें सिरका यूज़ किया, और थोड़ा-सा मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया था, ताकि थोड़ा-सा कलर जो है वो इन्हेंस हो जाए। तो जब ये चीज़ें मैंने डाल ली तो उसके बाद जो है वो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि दही और जो मसाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जो है ये अच्छे से मिक्स हो चुका था, और उसके बाद जो है वो मैंने इसको अप्लाई करना था चिकन पे। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो यहाँ पर अब जो है वो मैंने इस तमाम मसाले को इस चिकन जो था हमने धोकर रखा हुआ था उसके ऊपर अप्लाई कर दिया था। अब इस सारे मिक्सचर को जो है वो हमने चिकन में डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। 5 केजी हमारा चिकन था और 1 केजी हमारा दही था, जिसमें हमने मसाला वगैरह मिक्स कर लिया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी एग्जैक्ट थी, और इसमें ना तो ये ज़्यादा हुआ था और ना ही बहुत कम, कि हम कहें कि हमारी जो चिकन था वो अच्छे से नहीं हो सकता। लेकिन ये एग्जैक्ट जो है वो हमारी क्वांटिटी थी। अब यहाँ पर जो है वो मैंने सारे चिकन को इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लिया था, कि कोई भी चिकन का पीस जो है वो खाली ना रह जाए। लास्ट में जो है वो मैंने थोड़ा-सा इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था, और उसके बाद जो है वो मैंने दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद जो है वो मैंने इसको कवर करके इसको भी मैरिनेट होने के लिए 3 से 4 घंटे आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको कवर कर रही हूँ, और कवर करने के बाद जो है वो मैं इसको भी रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी।
अब यहाँ पर नेक्स्ट बारी थी सीख कबाब को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए चिकन और कुछ मसाले और उसके अलावा हमें ज़रूरत थी प्याज की। तो इन तमाम चीज़ों को हमने डालना था इस चिकन जो हमने चॉप किया हुआ था उसमें। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसके बाद इसमें मसाले और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं वो मैंने जिसमें से पानी निचोड़ कर तो वो मैंने ले लिया था। फिर इसके बाद जो है वो मैंने इसमें थोड़ा-सा धनिया और हरी मिर्च का जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया था, वो 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने ले लिया था और हरी मिर्चें जो मैंने मैश के लिए ली थी वो 4 से 5 अदद थी, तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया था। लास्ट में जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून जो है देसी घी इसमें ऐड किया था। अगर आप चाहें तो इसमें फ़ैट भी डाल सकते हैं, तो उसके बाद जो है वो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था कि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाएँ। तो उसके बाद जो है वो मैंने इसको भी मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर जो है वो हमारी ये तीनों चीज़ें तैयार थी। सीख कबाब के लिए भी चिकन रेडी था और टिक्का बोटी के लिए भी हमारा चिकन रेडी था और इसके अलावा हमारा जो लास्ट में था फ़िश था वो भी हमारा रेडी था। इसके बाद जो बारी थी वो थी जिसमें हमने इन तमाम चीज़ों को लगाना था, वो तमाम औज़ार जो हैं वो हमने धो धा के साफ़ कर लिए थे। गेस्ट आएँ और बच्चे शोर ना करें, ये हो ही नहीं सकता। ये उनकी स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर जो है वो शाम के टाइम जो है वो हमारे जितने भी गेस्ट थे वो आना शुरू हो गए थे और फिर उसके बाद जो है वो हमने बारबेक्यू के लिए सबसे पहले जो हमारे कोयले थे उनको जला लिया था और उसके बाद जो है वो सबसे पहले जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी फ़िश, तो उसकी बारी थी। अब यहाँ पर मेरा काम तो ख़त्म हो चुका था और लेकिन जो मेरे भाई थे उन्होंने आना था, तो बस मैं तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे खड़ी थी कि देखूँ कि आया कि ये अच्छे से बन रही है कि नहीं। अब यहाँ पर मेरा भतीजा जो है वो मुझे सिखा रहा था कि फ्रंट और बैक कैमरा कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे अपनी तस्वीर शक्ल की भी आ जाए। अब क्योंकि सब गेस्ट आ चुके थे तो हमने यहाँ पर जो है वो अलग से एक और अंगीठी में कोयलों को जला लिया ताकि जो चीज़ें हैं वो फटाफट और फ़ौरन बनना शुरू अभी हो हमारी जाए। फाइनल है, फाइनल फिश फाइनल फाइनल बस ग्रिल फाइनल राउंड फिश का। और इसके बाद ये अब ये हमारा लास्ट फिश का ग्रिल जो मिलाई है और इसके बाद एंड 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 अब यहाँ पर हमने बड़ी वाली जो अंगीठी थी उसमें से हाफ़ लेकर हमने छोटी वाली अंगीठी में रख दी ताकि इसमें सीख कबाब और बोटी हुई जो है वो भी साथ-साथ जो है वो होते जाएँ और फ़िश जो है वो हमारी बड़ी वाली अंगीठी में होती जाए। अब जो है वो हमने काम थोड़ा-सा फ़ास्ट और करना था और यहाँ पर हमने बीफ का गोश्त बनाना था और उसके लिए मैंने बीफ के गोश्त को जो है वो वैसे ही सेम उसी तरह से डाल दिया और उसमें जो है वो प्याज, टमाटर और मसाले वगैरह जो है वो उसमें सारे डाल दिए और अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद सीटी लगा दी और जब सीटी लग गई थी तो उसके बाद थोड़ा-सा उसमें ऑयल डाल दिया था जितना उसको ज़रूरत थी और एट द एंड जो है वो मैंने इसमें थोड़े से आलू भी काट के डाल दिए क्योंकि आलू जो है वो हमारे हर खाने में मस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़े से इसमें आलू काट के डाल दिए थे। इसके बाद जो है वो मैंने इसको दम पे रखना था और दम पे रखने से पहले जो है वो मैंने इसमें थोड़ी-सी हरी मिर्चें और थोड़ा-सा पानी डालकर रख दिया था ताकि ये थोड़ा-सा लिक्विड वाला सालन जो है वो भी हमारे पास हो। एट द एंड जो है वो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करके थोड़ा-सा दम पे रख दिया था ताकि आलू जो है वो हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो उसके बाद जो है वो हमारी ये वाली डिश भी जो है वो रेडी हो गई थी। वीडियो कौन देखेंगे एक सेकंड की वाला भी दिखाया चलिए हमारी लगे यहाँ पर ये जो है वो सारी चीज़ें तैयार थी, सीख कबाब भी और टिक्का बोटी भी और इसके बाद जो है वो फाइनल क्लिप जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी और ये हमारा उसके बाद जो है वो हमने सर्व करना था। क्या
फाइनल जो है वो हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली थी और उसके बाद जो है वो हमने गर्मा-गर्म जो है वो तमाम चीज़ें उसके सामने सर्व की थी। हेलो हेलो, स्माइल कर रहे, स्माइल है बेबी, अब स्माइल उठी है स्माइल नहीं कर रहे, स्माइल नहीं कर रहे, क्या है बेबी, क्या सो क्यूट है अभी, हैं अभी अब तो हंसना